मर गई एक बेटी, पढ़ना चाहती थी। उसको रोशन करना था अपने बिहार का नाम, उसको रोशन करना था जहानाबाद का नाम, उसको रोशन करना था अपने बाप का नाम। लेकिन डॉक्टर बनने का उम्मीद तो गया ही गया। बाप पटना से कंधे पे बेटी का डेड बॉडी 100 लेकर गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? बिल्कुल 100%। अच्छा, किस बेस पे आप बोल रहे हैं? कैसे लग रहा है कि रिपोर्ट में ऐसा जानकारी हुआ? कचोट सा जाता है मन मेरा। पूरा बिहार आज इस दुख में, इस दर्द में भीगा हुआ। बेटी मर गई, माँ भी मरने वाली स्थिति में। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आती है तुम्हारी सादगी देख। स्पेशली नीतीश कुमार जी, ये खबर नहीं, ये मेरा आक्रोश है। और ये आक्रोश मेरा ही नहीं, ये पूरे बिहार का आक्रोश है। आप जब वोट लेने की बात करते हो तो आप सिर्फ महिलाओं की बात करते हो। नीतीश कुमार जी, ये सवाल आपसे है, आप महिलाओं के साथ कितने हैं? अब आप डर जाओगे कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं एक बहन का भाई हूँ, या फिर मेरे घर में बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं। मैं पटना से चल के इस गांव में इसलिए आया था ताकि उस दुखियारी माँ से बात कर पाऊँ, उस दुखियारे बाप से बात कर पाऊँ जिसने हिम्मत करके पटना में अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा और उसे पढ़ाया। लेकिन क्या हुआ? सुशासन की सरकार में क्या हुआ? आप बड़ी बोलबाला और बड़ी हिम्मत के साथ बोलते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार जी, ये सवाल आपसे है, आप महिलाओं के साथ कितने हैं? मर गई एक बेटी, पढ़ना चाहती थी, कल भी वो डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन उसे डेंटिस्ट नहीं बनना था। उसको रोशन करना था अपने बिहार का नाम, उसको रोशन करना था जहानाबाद का नाम, उसको रोशन करना था अपने बाप का नाम, अपने माँ का नाम। लेकिन डॉक्टर बनने का उम्मीद तो गया ही गया। बाप पटना से कंधे पे बेटी का डेड बॉडी 100 लेकर के आता है। ये है बिहार आपका, नीतीश कुमार जी, देख लीजिए। ये सुशासन की सरकार, ये है सुशासन की सरकार। देखिए बाप की क्या स्थिति है। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि न्याय मिलेगा? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। यहाँ की सरकार पर कोई भरोसा नहीं। एक बेटी के साथ ऐसा हो जा रहा, आप उस बेटी की बाप है। क्या बीता था जब लड़की के बारे में पता चला था कि ये सारी चीजें हो गई? बहुत बड़ी विपत्ति आई है। अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 90 स्लीपिंग पिल्स आपकी बेटी खाई? अब अपने बचने का प्रयास करने का ऐसा। अच्छा ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 19 स्लीपिंग पिल्स जो है लड़की ली हुई है, उसी वजह से वो मरी है। कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये 90 स्लीपिंग पिल्स आया कहाँ से नीतीश कुमार जी? और इतना सुनने के बाद आज मेडिकल शॉप्स पे स्ट्राइक क्यों नहीं है? क्यों नहीं बंद हो गई पटना की सारी दुकानें? कब जागिएगा आप? एक बेटी की जिंदगी तो बंद हो गई ना, उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी सपने बंद हो गई। और पता नहीं इस घटना से डर के बिहार का कोई भी माँ बाप हिम्मत करेगा कि नहीं, मैं अपनी बेटी पढ़ाऊं। कचोट सा जाता है मन मेरा। पूरा बिहार आज इस दुख में, इस दर्द में भीगा हुआ है। मैं आया था यहाँ की उसकी माँ से मैं बात करूंगा, मैं जानूंगा कि उसकी माँ कितनी मोहब्बत से अपनी बेटी को पढ़ाने आई थी। लेकिन हालात देखिए ना, जब मैं बात करने गया उनकी माँ से तो ये बेशुद्ध अवस्था में पड़ी थी। आनन फानन की ऐसी स्थिति पड़ी कि मैं मीडिया कर्मी होकर के उनसे बात करने आया था। स्थिति ये थी कि पिता का हालत तो खराब है ही, उन्हें हमें सहयोग करके बेड पे लाना पड़ा। यहाँ पे डॉक्टर आए, लेकिन यहाँ सरकारी कोई सुविधा नहीं है। बेटी मर गई, माँ भी मरने वाली स्थिति में, माँ भी मरने वाली स्थिति में। अच्छा, जब आप गए वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था थी तो वहाँ पे कौन आपसे मुखातिब हुआ, कौन आपसे मिला? हमसे मिले सिटी एसपी थे, अभिनव, असिस्टेंट एसपी, अच्छा। अभिनव नाम है शायद। हाँ। और प्रशासन के लोग मिले थे, हमसे नहीं मिले। हमारे ग्रामीण के गांव के सारे लोग गए थे, गार्जियन गए थे, गांव के बुजुर्ग गए थे, गांव के बच्चे लोग गए थे, सबसे मिले और प्रयास किए कि जब हम लोग को डेड बॉडी ले करके कारगिल चौक पर गए प्रदर्शन करने के लिए, तो प्रशासन के लोग चाहे कि इसको दबा दिया जाए, चंद मिनटों में दबा दिया जाए। लेकिन हम लोग 3.5 घंटा तक मान जूझते रहे, 3.5 घंटा तक वहाँ रहे। अंततः 1000 फोर्स वहाँ आया और हम लोगों को लाठी चार्ज किया। अच्छा, लास्ट में आप लोग को भी मारा? बिल्कुल। हमारे गांव के बहुत सारे जनता है वहाँ पर नहीं है, रहते तो आपको बताते थे। उनको कई एक लाठी खाई है, कई एक लाठी खाने के बावजूद तब हम लोग विवश होकर देखे कि अब हम लोग क्या करें। हम लोग प्रशासन के सामने तो हम लोग कमज़ोर है ही, तो प्रशासन के लोग हैं और सरकार सुशासन की है, तो आश्चर्य है कि क्या सुशासन सरकार है। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आती है तुम्हारी सादगी देख करके। एक बेटी जिसको मार दिया गया, मर गई, किस स्थिति में मरी इसका आप जांच नहीं कर पाए, लेकिन उसके माँ बाप को आपने पटना में दौड़ा के मार दिया। हम लोग परेशान किया जा रहा है, परेशान आज तक किया जा रहा है। आज भी इस परिवार को कोई सरकारी सुविधा नसीब नहीं है।
आज भी इसकी माँ की जो स्थिति आप देख रहे हो स्क्रीन पे, किस पोजीशन में ये फैमिली है, कितना ट्रॉमा से गुजर रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? बिल्कुल 100%। अच्छा, किस बेस पे, किस बेस पे आप बोल रहे हैं, कैसे लग रहा है कि उसको रिपोर्ट में ऐसा जानकारी हुआ? बिल्कुल। देखिए, ये स्थिति है इस परिवार की। बाकी बने रहिएगा आर्यन न्यूज़ के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और ये आक्रोश है, ये ग्रामीणों का आक्रोश है, पूरे बिहार का आक्रोश है। और मैं चाहूँगा कि इसका निष्पक्ष जांच हो और इस परिवार को कम से कम न्याय मिले। और तो और मैं ये चाहूँगा कि नीतीश कुमार जो बड़ी ही शान और शौकत से बोलते हैं कि ये बेटियों के लिए राज है, ये महिलाओं का सरकार है, तो एक इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि इस बेटी को भी न्याय मिल जाए आपसे।